Hello and welcome to News 18 Digital Exclusive. Today I am joined by Haryana Pradesh Congress Chief Uday Bhan. Welcome to the show, sir. उदय जी, इसके पहले जो इलेक्शंस था, असेंबली इलेक्शंस 2019 में कांग्रेस पहुंचते पहुंचते बस रह गई। तो इस बार आपकी रणनीति क्या रहेगी ताकि ये 2019 वाला एपिसोड रिपीट ना हो? हमारी पूरी तरह से जो पहले कमी रह गई थी, कुछ हम महसूस करेंगे कि हमारा संगठन नहीं बन पाया था। अब हम बहुत पूरी तरह से इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हम 3 महीने के अंदर अंदर बूथ स्तर से लेकर के अपना प्रदेश का पूरा हम संगठन हमारा बन जाए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं, DROs, उनके करके पूरा संगठन जो हमारे पोस्ट हैं वो सभी और जो जन सच्चाई को सड़क से लेकर तक पहुंचाएंगे, सभी पहुंचेंगे तो उससे एकदम जनता से सीधी जहाँ कनेक्टिविटी है वो भी उसमें हो। उदय जी, आप कुछ दिन पहले रोड शो निकाले थे जब आप दिल्ली से लेकर हरियाणा तक आए थे, तो उसमें कुछ फैक्शन कांग्रेस के एब्सेंट थे। इन फैक्शनों को आप कैसे अपने साथ लाएंगे, अपने फोल्ड में लाएंगे? कुलदीप बिश्नोई जैसे वरिष्ठ नेता अभी भी आपके अपॉइंटमेंट से शायद नाराज है, शायद अभी भी मान नहीं पा रहे। तो ऐसे सीनियर नेताओं को आप अपने पार्टी फोल्ड में कैसे वापस लाएंगे? ऐसा नहीं है। 4 तारीख को जैसा आपने देखा कि दिल्ली चंडीगढ़ करने में हमें 11 घंटे लगे। 40 से ज्यादा स्थानों पर बहुत भव्य स्वागत हुआ और वहां पर सभी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। सारी कांग्रेस, कोई कांग्रेस में कोई फैक्शनबाजी नहीं थी। जो आपने कहा कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी के किसी तरह से मेरे खिलाफ ट्वीट नहीं किया, ना कोई बयान दिया किसी भी तरह का। उन्होंने सिर्फ मंशा प्रकट की है अपनी राहुल जी से बात करने की। वो हमारे कुलदीप जी वरिष्ठ हमारे साथी हैं, हमारे जो उनका पारिवारिक है, हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। हमारे सीनियर नेता साहब ने कहा अगर नेता है उनसे बात कर लेंगे। जहां तक सब पार्टी के साथ हैं, कोई फैक्शनबाजी नहीं। और बहन जी शैलजा जी 1 घंटा उस दिन यहाँ पर रह के गई थी। उनको 4 बजे का टाइम दिया था कि हम 4 बजे यहाँ आ जाएंगे, लेकिन हम आए रात को 8 बजे। उनको फ्लाइट पकड़नी थी, वापिस चली गई। जो करण चौधरी और जो श्रुति है, उन दोनों को कोविड पॉजिटिव है, वो इसलिए आ नहीं पाया। उन्होंने तो पहले सब जगह कह दिया था कि कोविड पॉजिटिव होगी तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए। वो अब तक भी नहीं हुए। रणदीप जी का बात, रणदीप जी तो शिविर हमारा उदयपुर में है 13, 14, 15, उसके लिए उनकी तैयारी की ड्यूटी लगी है। और 4 तारीख को जबलपुर मीटिंग थी, वो जबलपुर में हुए थे। अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखी हैं सभी को। कांग्रेस आज एकजुट है, कांग्रेस में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। और बहुत जल्दी जो ना हमारा संगठन खड़ा होने के बाद सभी सारे पर उदय जी, आपका सबसे पहला चैलेंज अभी होगा, क्योंकि अभी पंचायत इलेक्शंस का होना तय हुआ है, तो सबसे पहला चैलेंज आपका यही होगा एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा। तो
is this going to be the testing ground, the trying ground before the assembly elections and before the general elections? भाग रही है पंचायत 1.5 साल, इनकी हिम्मत, आज कांग्रेस बिल्कुल एक है। और जहां तक है पार्टी पर कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़े, ना जिला पंच के नहीं, कमेटी ये और काउंसिल के चुनाव मिलते हैं। पंचायत सिर्फ नगर निगम के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर, और नगर के बाद में हम जो सीनियर जो हमारे नेतागण है उनके साथ में विचार मंथन होगा, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। उदय जी, आपका जब आपका जब प्रेसिडेंट पद के लिए आपका नाम अनाउंस किया गया, तो ये एक तरीके से देखा जा रहा था कि ये भूपेंद्र हुड्डा की स्टैंप इस पे है। आप बस एक ऐसा नाम है जो कंसेंसस ला दे, बट इट इज एक्चुअली अ डिसीजन which is taken by the former chief minister Mr. Bhupendra Hooda, and it is his lobby which will remain very dominant in the coming days in Haryana elections, Haryana polls. So do you see this as a reality, or do you want to say कि you have a different identity coming out of the shadow of Mr. Hooda? ऐसा नहीं है। मेरा जो किया है वो कांग्रेस नेतृत्व ने किया है, मैडम सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, और सभी ने, और मुझे सहयोग किया है, हमारा किया। और जहाँ तक है कि मैं तो 4 बार में 2 बार मेरे पिताजी रह रहे हैं, मैं ग्रुपों का कमेटी का प्रेसिडेंट रहा, इंडिपेंडेंट एमएलए बना। तो ऐसा नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह से 9 साल उनके मुख्यमंत्री काल में कांग्रेस पार्टी के राज में प्रदेश ने बहुत भारी तरक्की की है। चीज में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति इन्वेस्टमेंट में 4 बड़े लगाए, मेट्रो रेल करके आए, रेलवे के लिए दिल्ली से शीर्ष नेता है, तो उनका साथ में दोनों सारे जो पहले इसी तरह। उदय जी, आपके नेतृत्व में क्या एक नए जनरेशन ऑफ कांग्रेस को देखने को मिलेगा? आवाज चली गई आप? मैं ये कह रही हूँ कि क्या आपके नेतृत्व में कांग्रेस को एक नए जनरेशन ऑफ लीडर्स देखने को मिलेगा आपके नेतृत्व में? बिल्कुल। किस तरह से अब हम जो ना चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से जो एआईसीसी ने चुनाव का शेड्यूल तय किया है, आप देखें कितने यूथ के लोग, कितने, और जो अच्छी जो नई टीम है जो इसमें जुड़ेगी, और बहुत अच्छा इस सरकार को खाट फेंकने में सक्षम है। आप युवा नेता को आगे लाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल आए, युवा को सभी 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 का समन्वय
युवा भी जो अनुभव Uday ji, thank you for joining us. Thank you for joining us and thank you for sharing your thoughts. And thank you for joining and thank you for sharing your thoughts as the new Congress chief of Haryana.